हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ चुके हैं फ्रेंड्स खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा जो डेली जीके जीएस टेस्ट चल रहा है उसका सेट नंबर 9 लेके। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने 8 सेट जो है कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो सेट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके खान सर डेली जीके जीएस टेस्ट का जो प्लेलिस्ट है उसको ऑन करके वहाँ पे आप लोग 8 सेट्स देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपना परफॉर्मेंस जो है फ्रेंड्स बेटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो है चैनल में आप लोग को सभी तरह का सेट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स, सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, और उसके बाद एडिटिंग भी करना पड़ता है। तो चलिए आपका समय ना लेते हैं फ्रेंड्स, सीधे सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो बीच बीच में आप लोग थोड़ा सा कफ का देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबीयत जो है अस्वस्थ है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो फिर भी बना रहा हूँ केवल आप लोग के लिए। तो आप लोग जो है ज़बरदस्त लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है फ्रेंड्स सबसे लंबे दिन की जो बात करेंगे वो 21 जून को होता है फ्रेंड्स, और जब सबसे छोटा दिन पूछेगा तो वो 22 दिसंबर को होता है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात है फ्रेंड्स। जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करेगा तो यहाँ पे जो सबसे छोटा दिन होगा यानी कि 22 दिसंबर ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और जो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा वो वहाँ पे सबसे छोटा होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है। तो आग्नेय सेल इसमें डोलोमाइट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फ्रेंड्स, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको महाद्वीपीय कगार के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र किसके पास है। तो कृषि भूमि क्षेत्र की जब भी बात होगा फ्रेंड्स तो आप हमको हमारा भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बाढ़ के समय जो ये बनता है इसको कहा जाता है बाढ़ क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है। तो रेड डाटा बुक में जो है फ्रेंड्स संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों का जो है विवरण दर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के तट के साथ अल नीनो का प्रवाह होता है। तो अल नीनो का प्रवाह जो होता है आपके पेरू के तट से होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित थे। तो मार्शल आर्ट डंबे जो है अफ्रीका से संबंधित है। बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा फ्रेंड्स, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी। तो अधिक मुसलमानों की भर्ती जो है आपके देवराज द्वितीय के समय में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है विजयनगर साम्राज्य के जो है आपके शासक हैं। इन सभी शासकों के दरबार में कभी न कभी कोई ना कोई पुर्तगाली यात्री आया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देवराज प्रथम के दरबार में था निकोलो कॉन्टी आया था फ्रेंड्स। कौन था आप लोग ये नोट करते चलिएगा फ्रेंड, निकोलो कॉन्टी आया था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। निकोलो कॉन्टी आया था फ्रेंड्स, और देवराज द्वितीय के दरबार में था अब्दुल रजाक आया था। कौन आया था, अब्दुल रजाक आया था फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फ्रेंड्स आपका कृष्णदेव राय के दरबार में जो थे, कृष्णदेव राय जी के दरबार में थे, यानी कि इनके दरबार में जो थे इनके दरबार में डोमिंग पायस आया था और बारबोसा आया था फ्रेंड्स, यानी कि 2 आए थे, ठीक है फ्रेंड्स, बारबोसा आया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता है एकता व्यवस्था की नहीं थी। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था। तो एकता व्यवस्था की शुरुआत जो था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं, एकता कौन सा नहीं है पूछा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं इसका पहला, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, बिल्कुल सही। एकता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाता था, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। उसके बाद मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिकों
सैनिक रखने पड़ते थे, नहीं ये भी आपका गलत है। तो ये भी आपका सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, भारतीय सूफी परंपरा पर विचार कीजिए। तो भारतीय सूफी परंपरा पर हम लोग को विचार करना है। तो पहला है चिश्ती सिलसिला बेसरा सिलसिला था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें पूछा कि कौन सा कथन जो है सही था। तो किस चिश्ती सिलसिला बेसरा सिलसिला था, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है सुहरावादी सिलसिले से संबंधित संत एवं मनुआई गरीब का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार नहीं की, ये भी गलत है। उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की थी। तीसरा है शेख निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के प्रसिद्ध शिष्य, ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से पूछा है कि उनमें से कितने कथन जो है सही हैं। तो इसमें से कोई भी कथन जो है सही नहीं है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 11 का सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। तो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी मिर्च। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं का अंत का निर्णायक कारण क्या था। तो अंत का निर्णायक कारण था वाणिवास के युद्ध में निर्णायक पराजय। ठीक है, तो 13 नंबर का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वाणिवास का युद्ध जो है कब हुआ था फ्रेंड्स। तो ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1760 ईस्वी को हुआ था वाणिवास का युद्ध, और इसमें फ्रांसीसियों का पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 14 के तहत प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन थे। तो प्लासी के युद्ध के हम लोग कारण देखते हैं। पहला है कंपनी के द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल वसूल यानी कर वसूल करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये दोनों सही है, ये दोनों कारण थे। 50 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार के अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो 26 जनवरी को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया था। दूसरा है ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ले सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित कौन सा नहीं है। पहला है राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। ठीक है, तो इसमें राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ राज्यपाल से संबंधित नहीं है, ये राष्ट्रपति से संबंधित होती हैं फ्रेंड्स। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 जो ही है गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है अपने आचरण के प्रति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये आपको राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेंट गन किस पे आधारित होता है। तो पेंट गन जो होता है यानी कि पेंट करने वाला जो गन होता है वो आपके किस पे आधारित होता है। तो पेंट गन जो है फ्रेंड्स आपका बर्नौली के सिद्धांत पे ही आधारित होता है। तो वहीं पे था बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे ही आधारित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है फ्रेंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसका अपवर्तनांक जो है कितना होता है। तो पानी का होता है फ्रेंड्स, पानी का 1.33 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका तारपीन का जो होता है 1.47 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपका केरोसिन का जो होता है 1.44 होता है। ठीक है, उसके बाद बेंजीन का जो होता है 1.50 होता है। तो सबसे ज़्यादा बेंजीन का होता है। तो सबसे कम किसका है। तो पानी का है। तो सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का है, सबसे ज़्यादा किसका है। तो बेंजीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुलक क्या है। बहुलक जो है बारंबार आने वाले एकलक को बहुलक कहा जाता है फ्रेंड्स। तो 23 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोनिया में निम्न तत्व उपस्थित रहते हैं। तो अमोनिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं यानी कि NH3 में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं तो मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, तो 25 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सदैव आभासी और क्या होता है, वास्तविक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक पॉइसंटा गुणांक के एसआई का मात्रक है। पॉइसंटा गुणांक का एसआई मात्रक जो है आपका 1 का 10वीं भाग होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताए 28 नंबर क्वेश्चन, समान आकार के फुटबॉल और पत्थर में जरूरत अधिक होगा तो फुटबॉल और पत्थर में जरूरत अधिक किसका होगा, पत्थर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, आपका ट्रिप्सिन होता है। लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है, तो लैक्टिक अम्ल जो है आपका 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस वाई। ठीक है, जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाएंगे तो जिंक क्लोराइड के साथ क्या देगा फ्रेंड्स, तो हमारा जिंक क्लोराइड के साथ ये देगा वाई इक्वल टू हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देगा, H2 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड तांबा किसकी मिश्र धातु है, तो रोल्ड तांबा जो है एल्युमिनियम की मिश्र धातु है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होता है 33 नंबर क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट को और क्या कहते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट को जो फ्रेंड्स NaNO3 यानी कि NaNO3 तो चिली साल्टपीटर कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला था NaNO3, इसको चिली साल्टपीटर के नाम से भी जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है, तो उसका तब तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता जो है बढ़ जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, RBI अधिनियम यानी RBI एक्ट किस वर्ष बनाया गया, तो सबसे पहले जानते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना 1935 में हुआ था। RBI की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1935 में RBI की स्थापना हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। किसकी समिति पर, तो हिल्टन यंग समिति पर। क्या कहते हैं, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो पूछा है RBI की स्थापना 1935 में, लेकिन RBI का एक्ट आया था 1934 में ही आ गया था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शिवरामन सिंह समिति के जो था सुझाव पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर को, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप यानी ड्राफ्ट प्लान में कल्पित खर्च से दुगुना था, तो कल्पित खर्च से दुगुना था 1980-85 का जो था आपका फ्रेंड्स 6वीं पंचवर्षीय योजना उसी का था फ्रेंड्स, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना था और इसी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1982 में, क्योंकि इसका जो कार्यकाल था 1980 से 1985 के बीच था और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन है, अगर भारत में बाहरी वाणिज्य उधार यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोर्डिंग में वृद्धि हुई है तो देश के बाहर ऋण डेबिट पर क्या असर होगा, तो देश के बाहर जो ऋण डेबिट होगा फ्रेंड्स वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जाता है, तो ये कौन से मंत्रालय द्वारा आता है, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आता है फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, तो सबसे बड़ा बाजार जो है आपका यूरोपियन यूनियन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये आपके कौन थे फ्रेंड्स, तो शाहरुख खान जी को सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया, तो किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया, तो ये आपका 2028 तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा देने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा पहले कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा दे रही है, तो कौन सा राज्य है, तो ये आपका मध्य प्रदेश द्वारा दिया जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम पॉक्स को बढ़ते प्रभाव के कारण किसने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, तो ये आपके आपातकाल की घोषणा अफ्रीकी संघ के द्वारा किया गया है, एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किए हैं, तो किसने लॉन्च किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने गौरव नामक एक हवाई प्रक्षेपित ग्लाइड बम का परीक्षण किया, किस स्थान पर किया था? तो ये आपके उड़ीसा के तट पर किया गया था गौरव नामक ग्लाइड बम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया? जियो पारसी योजना पोर्टल किरण रिजिजू के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी? तो कितने वीरता पुरस्कार के लिए मंजूरी है? तो 103। ठीक है फ्रेंड्स, 103 टोटल 103 वीरता पुरस्कारों के लिए मंजूरी है। इसमें ऑप्शन आपका सब गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे 108 की जगह अगर 3 कर लीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, लेकिन ऑप्शन आपका गलत है। 103 जो है वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तमिलनाडु के नंजरायन पक्षी अभयारण्य, ठीक है, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के साथ अब भारत में कुल रामसर स्थानों की संख्या कितनी होगी? तो रामसर स्थानों की संख्या जो है फ्रेंड्स 14 आपके 85 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, 49 नंबर का 85 ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके नई दिल्ली में किया गया फ्रेंड्स। ये आपका 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है खान सर के द्वारा जो चलाया जाए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।